नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं, जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हर बार लगभग आता है। चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, एमपी या किसी अन्य राज्यों के एग्जाम के बारे में बात करें तो बिना देर किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता, ऐसा हो पाने का कारण है। या एनसीईआरटी द्वारा यह क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता, ऐसा हो पाने का कारण है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जरा दूरदृष्टता, और दूसरा ऑप्शन है समंजन, और तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि, और चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजन। आप कमेंट में बताइएगा समंजन क्या होता है, क्या आप जानते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको बता देते हैं इसी वक्त समंजन क्या होता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आपको कमेंट में बताना है जरा दूरदृष्टता और निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अथवा स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है कार्निया पर, और दूसरा ऑप्शन है आइरिस, और तीसरा ऑप्शन है पुतली, और चौथा ऑप्शन है रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। तो आपको बताना है कार्निया, आइरिस, पुतली ये सब क्या है, इसके बारे में एक एक लाइन में कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। तो क्वेश्चन है सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, और अगला ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। आपको कमेंट में बताना है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है। इसका आंसर इसी वक्त आप दीजिएगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, इसके आगे मत दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला है स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होते हैं अथवा स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, अथवा करके है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, अथवा करके क्वेश्चन है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, इसका चौथा ऑप्शन है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन स्थित होता है। तो स्थित कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, और तीसरा ऑप्शन है अनंत पर, और चौथा ऑप्शन है अनंत से कम दूरी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत से कम दूरी पर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ पर स्थित होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला है दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऑप्शन है ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर 3 रेटिना के आगे, और चौथा ऑप्शन है नेत्र लेंस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे।
आपको बताना है नेत्र लेंस क्या है और इसके कार्य के बारे में बताना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो क्वेश्चन था अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है पुतली द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है दृष्टि पटल द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमाभि द्वारा, और चौथा ऑप्शन है परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमाभि द्वारा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पश्चिमाभि क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन है लाल रंग के लिए, और दूसरा ऑप्शन है पीले रंग के लिए, और तीसरा ऑप्शन है हरे रंग के लिए, और चौथा ऑप्शन है नीले रंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिज्म द्वारा प्रकाश अधिकतम, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है अथवा करके एक क्वेश्चन और बनता है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है तो किसमें होता है। तो ऑप्शन ए है बैंगनी रंग का, और दूसरा ऑप्शन है हरे रंग का, और तीसरा ऑप्शन है पीले रंग का, और चौथा ऑप्शन है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंगनी रंग का। आपको बताना है प्रिज्म द्वारा विचलन कम किसमें होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो इसे रिसर्च करके बताइएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर बनेगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा, अथवा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, और दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन है बैंगनी है, और दूसरा ऑप्शन है नीला, और तीसरा ऑप्शन है काला, और चौथा ऑप्शन है सफेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। वायु, पहला ऑप्शन है वायु, और दूसरा ऑप्शन है जल, और तीसरा ऑप्शन है कांच, और चौथा ऑप्शन है निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में। और हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, फैक्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीक होता है क्योंकि तब प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण होता है। और अगला है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तब अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कार्य पर होता है। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है। तो ऑप्शन है लाल रंग के लिए, और दूसरा ऑप्शन है पीले रंग के लिए, और तीसरा ऑप्शन है बैंगनी रंग के लिए, और चौथा ऑप्शन है हरे रंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके काम जरूर आएगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दृष्टि दोष क्या होते हैं, इसके प्रकार के बारे में आपको कमेंट में बताना है। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।